Hello friends, welcome to Pandey Sir Concept Classes. Today we are going to learn Vogel approximation method, transportation model. There is a problem. You can see here F1, F2, F3 is a production unit and D1, D2, D3, D4 is the destination or you can say demand center. So here you can see F1 produces 10 units, F2 produces 15 units, F3 produces 25 units and D1 having demand 17, D2 having demand 13, D3 having demand 11 units, D4 having demand 9 units. So demand, sum of demand 50 and sum of supply is 50. So demand equal to supply. It means this is the balance matrix or the balance problem. So here we can start to solve the problem. So what we need to see, basically here we need to find penalties. This, what is this? This is the penalties, right? So how can you find the penalties? Here smallest element is 6 and biggest element is 7. 6 सबसे छोटा है और 7 उससे बड़ा है, करंट बड़ा, करंट में जो बड़ा है वैल्यू है 7 है. तो मैंने 6 माइनस 7 किया, कितना आएगा 1. तो यहाँ पे पेनल्टी कितनी आएगी 1 की. ठीक है, ओके. अब देखेंगे D2 में, देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू क्या है 3, उससे बड़ी वैल्यू क्या है करंट में 7. तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 4. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4. ठीक है. वैसे ही देखिएगा यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू 3 है, उससे बड़ी वैल्यू 4. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 4 माइनस 3 इज 1. 3 माइनस 4 भी करेंगे तो भी आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे. यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो 3 माइनस 3 क्या होगा 0. ठीक. सेम थिंग इटरेशन नंबर ये डिमांड का हुआ. अब क्या करेंगे हम सप्लाई का निकालेंगे. तो यहाँ पे देखिएगा छोटी वैल्यू क्या है 3, उससे बड़ी वैल्यू क्या है 7. तो 7 माइनस 3 कितना होगा 4. यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 4. ठीक. यहाँ पे देखिएगा छोटे वैल्यू क्या है 3, उससे बड़ी वैल्यू 7. तो 7 माइनस 3 कितना होगा 4. तो यहाँ पे क्या आएगा पेनल्टी 4 आएगा. वैसे ही आप देखिएगा यहाँ छोटी वैल्यू 3 है और उससे करंट में बड़ी वैल्यू 4 है, बट एक और वैल्यू है 3. तो 3 माइनस 3 क्या होना चाहिए 0. ठीक है. अब देखिएगा इसमें जो बड़ी पेनल्टी है, बड़ी पेनल्टी क्या है, बड़ी पेनल्टी आप देखेंगे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है. यहाँ पे 3 जगह 4 है. आप किस वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे, किस वैल्यू को उठाएंगे. तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा F1 D3, मैं किसकी बात करता हूँ F1 D3. ठीक है. ये देखिएगा ये 4 है तो क्या होगा F1 D3. ठीक है. यहाँ पे देखिएगा F1 D3 में 11 का डिमांड है, 11 का डिमांड है और 10 की सप्लाई है. तो 11 माइनस 10 कितना होगा, 11 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा +1. ठीक है. अच्छा, ये वाला 4 देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 3 है. ठीक है. तो ये इसकी लोकेशन क्या हो गई F2 D4. F2 D4. यहाँ पे 9 की डिमांड है और 15 की सप्लाई है. तो मैंने क्या किया 9 माइनस 15, तो कितना आएगा +6. ठीक है. वैसे ही देखिएगा ये कि ये 4 है, यहाँ पे देखिएगा छोटा एलिमेंट क्या है 3, डिमांड कितने की है 13, सप्लाई कितने की है 25 की. तो क्या करेंगे, इसका पोजीशन क्या होगा F3 D2. F3 D2 13 डिमांड 25 की सप्लाई. 13 माइनस 25 कितना आएगा +12. यहाँ पे आप देखिएगा सबसे छोटी वैल्यू क्या है 1. तो हमें क्या कंसिडर करना है F1 D3. तो हम किसको लेंगे F1 D3 को. मतलब हम किसको लेंगे F1 D3, मतलब इसको लेंगे. ठीक. यहाँ पे देखिएगा कितने की डिमांड है 11 की, सप्लाई कितने की आ रही है 10 की है. तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 10. डिमांड ये 11 की कर रहा है, इसको मिल कितना रहा है 10. इस तरह से प्रोडक्शन F1 जो है फिनिश हो जाएगा. ठीक है. F1 फिनिश हो जाएगा तो इसको हम काट देते हैं, सिंपल है. ठीक. ये कट जाएगा.
इटरेशन नंबर 1 में ये हमारा फिनिश। ओके, अब इटरेशन नंबर 2 आते हैं। 2 देखिएगा, 2 में देखिएगा ये तो फिनिश हो गया। 9 माइनस 6 कितना होगा? 3। तो यहां पे कितना आएगा? 3। ठीक, ओके। 7 माइनस 3 कितना आएगा? 4। यहां पे कितना आएगा? 4, करेक्ट। 10 माइनस 4 कितना आएगा? 6। तो यहां क्या मेंशन करेंगे आप? 6। ओके। 3 माइनस 3, तो ये क्या आएगा? 0। वैसे आप सेकंड में देखेंगे, ये तो 0 हो गया, फिनिश हो गया पहला। F2 देखिएगा, सबसे छोटा एलिमेंट 9 3, उससे बड़ा एलिमेंट 7। 7 माइनस 3 कितना आएगा? 4। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 4, करेक्ट। इसमें छोटा एलिमेंट क्या है? 3, उससे बड़ा क्या है? 4 है, बट एक और वैल्यू 3। तो 3 माइनस 3 क्या आएगा? 0, करेक्ट। अब आप देखिए यहां पे सबसे बड़ी पेनल्टी कहां पे है? 6 है। देखिएगा यहां पे, ध्यान से देखिएगा, सेकेंड इटरेशन में सबसे बड़ी पेनल्टी क्या है? 6 है। तो आप क्या करेंगे? पहले जैसे मैंने इसको लिया था, ठीक, अब क्या करेंगे? 6 को उठाएंगे। ओके, ये हो गया, ठीक। अब देखिएगा इस रो में सबसे छोटी वैल्यू, देखिए मैंने क्या उठाया है? ये इस रो में सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 4। ठीक, 4 का डिमांड कितना है? 11 का, और सप्लाई कितने की है? 25 की है। ठीक है, तो डिमांड कितने का किया इसने? 11 का, इसको मिल कितना रहा है? 25। तो यहां पे क्या हम मेंशन करेंगे? 11, ठीक है। और अब यहां पे सप्लाई कितने की बच गई? तो ये आएगा 4 1, ठीक है। 14 की सप्लाई अभी और बाकी है। इस तरह से क्या आप देख सकते हैं, आपका जो ये वाला जो है क्या है? ये D3, ये पूरा क्या होगा? कट हो जाएगा। तो आप इसको नीचे तक काट सकते हैं। ओके, ये फिनिश हो गया। चलिए यहां पे ये कॉलम खत्म हो गया, यहां पे ये रो खत्म हो गया। ठीक, अब देखिए अगला 9 माइनस 6, थर्ड इटरेशन देखिएगा। 9 माइनस 6 कितना आएगा? 3। 7 माइनस 3 कितना आएगा? 4। ठीक है, अब थर्ड इटरेशन यहां पे देखिएगा, 3 सबसे छोटा है, उससे बड़ा है 7। तो 7 माइनस 3 कितना हो गया? 4। 3 माइनस 3 कितना हो गया? 0। ओके, थर्ड इटरेशन देखिएगा। अब यहां पे भी देखिएगा 2 4 है, एक 4 यहां पे है और एक 4 यहां पे है। तो हमको कौन सा 4 उठाना चाहिए? ठीक है, देखिए एक 4 यहां पे दिख रहा है, एक 4 यहां पे दिख रहा है। ठीक है, आइए इसको भी देखते हैं थर्ड इटरेशन में। थर्ड इटरेशन में आप ध्यान से देखेंगे, ये 4 है, ठीक है, ये 4 है। इस कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 3। ओके, ठीक, तो 3 में डिमांड कितने की है? 13 की है, और सप्लाई कितने की है? 14 की है अभी। ठीक, अब क्या करेंगे? यहां पे मैंने लिखा 14। ठीक, ओके, देखिए, ठीक। और तो 13 माइनस 14 मतलब कितना आया? -1। ये क्या हो गया? +1। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा कौन सा था? ये वाला 4 था। ये वाला 4 किधर पे है? इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 3। ओके, डिमांड कितने की है? 9 की है, सप्लाई कितने की है? 15 की है। ठीक, तो कौन सा पोजीशन हो गया? F2 D4। F2 D4, 9 माइनस 15, -6 आएगा तो +6। इसलिए हम किसको कंसिडर करेंगे? F3 D2 को। किसको कंसिडर करेंगे? F3 D2 को। ठीक है, तो F3 D2 कहां है? F3 D2 मतलब ये आएगा। ठीक, तो आप यहां पे मेंशन क्या करेंगे? 13 की डिमांड, तो 13 कंज्यूम करेगा। यहां क्या बचेगा? 0, और यहां सप्लाई कितनी रह जाएगी? 1 की। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, आपका ये वाला रो, ये वाला कॉलम फिनिश हो जाएगा, क्योंकि यहां पे इस सेंटर पे और कोई डिमांड बाकी नहीं रही है। ठीक है, आप इसको कट कर देंगे। चलिए आप देखिएगा फोर्थ इटरेशन आइएगा। फोर्थ इटरेशन में देखते हैं 9 माइनस 6 कितना होगा? 3। ठीक है, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 कितना होगा? यहां पे कितना आएगा? 0।
करेक्ट। और फोर्थ में आगे जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा 3, 7 माइनस 3 कितना होगा? 7 माइनस 3 कितना होगा? 4, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 3 और 6 कितना आएगा? 3, 6 माइनस 3 कितना आएगा? 3, ओके। अब फोर्थ इक्वेशन में देखिए, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 3 है, तो हम किसको कंसीडर करेंगे? इसको कंसीडर करेंगे, ओके। सिंपल सा आप इसको मार्क करेंगे। यहाँ पे देखिएगा इस रो में सबसे छोटी वैल्यू 3 है, 9 का डिमांड है, 15 की सप्लाई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9, ये हो गया 0, ये कितना आएगा? 9 गया तो कितना आएगा? 6, ठीक, ओके, ठीक। अब देखिएगा आपका ये वाला कॉलम भी फिनिश हो गया है, तो आप इसको क्या करेंगे? स्केल से काट देंगे, करेक्ट। अब आपका यही कॉलम रह गया है, तो 9 माइनस 6 के तो कितना आया? 9 माइनस 6 3, और तो 9 का 9 लिखेंगे, 6 का 6 लिखेंगे, ठीक। आप यहाँ पे देखिएगा ये 5th इटरेशन चल रहा है। 5th इटरेशन में सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो है पेनल्टी की 9, तो मैं इसको लूंगा। इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है? इसमें तो कोई वैल्यू नहीं, केवल 9 बची है ना। तो 17 का डिमांड है, 6 की सप्लाई है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 6 मेंशन करेंगे, ये हो जाएगा आपका 0, ये कितना आएगा? 11, ठीक, ओके। अब आपका ये वाला भी कॉलम, ये वाला रो भी फिनिश हो जाएगा, तो आप इसको काट देंगे एक सिरे से, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अब आपका केवल एक ही वैल्यू बचा हुआ है, ये, ठीक। यहाँ पे आप देखिएगा 11 का डिमांड है और 11 की सप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा? 11, ये बच गया 0, ये बच गया 0, ठीक। अब इस तरह से आपका ये पूरा फिनिश हो जाएगा, करेक्ट। अब हमारी जो वैल्यू आएगी फाइनल कैलकुलेशन की, वो देखिएगा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या निकलेगा? 10 इंटू 3, ठीक है, ओके। 6 इंटू 9, 9 इंटू 3, 11 इंटू 6, 13 इंटू 3, ओके, ओके, 11 इंटू 4, ये 11 इंटू 4, तो लास्ट का जो आंसर आएगा 220 यूनिट्स आएगा। ये हमारा वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।